नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने दीपेंद्र सिंह। अभी पिछले वीडियो में हमने जो हमारा हैज़-वन वीडियो था विंडोज़ 10 के बारे में, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से टास्क बार होता है, किस तरीके से हम ऐप को रन करते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देते हैं और टास्क बार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अभी हम आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना है तो आप आएँ हमारे संस्थान में, अपोजिट LIC बिल्डिंग, कैनाल रोड, रायबरेली। हमारे मोबाइल नंबर नीचे लिखे हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा चैनल अगर आप पाएंगे तो ये अमन IT सर्विसेज के नाम से आपको चैनल मिलेगा और यहाँ पर आकर के आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे और वो ऐसे वीडियोस हैं कि वो हम आपको बहुत अच्छी नॉलेज इस तरीके की देते हैं कि आप जो है खुद अपना काम अपने आप कर सकते हैं। हमारे पास बुकिश नॉलेज नहीं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने की कोशिश करते हैं। चलिए, धन्यवाद। आज विंडोज़ के इस सिस्टम में मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम विंडोज़ पर फाइल्स के बारे में जानेंगे, फोल्डर्स के बारे में जानेंगे और ऐसी चीज़ें जानेंगे जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साहब EXE फाइल क्या होती है और किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर चीज़ को रन करते हैं, हम फाइल को कैसे सर्च करेंगे, फाइल कैसे बनाएंगे, फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए हम इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर नोट पैड लिख देते हैं तो ये नोट पैड यहाँ रन हो जाता है। क्लिक किया, नोटपैड रन हो गया। क्या आप जानते हैं कि ये नोटपैड की फाइल कहाँ मिलती है? तो हम चलो सर्च करने की कोशिश करते हैं कि नोटपैड की फाइल है कहाँ। तो सबसे पहले सर्चिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा विंडोज़ जो है C ड्राइव पे है, यहीं पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नोटपैड। सर्च करने जा रहे हैं नोटपैड। वाइल्ड कार्ड और लिटरल का भी हम काम, देखो नोटपैड की EXE ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो मैंने पहले से सर्च कर रखा था, तो वो दिख रही है और एक बार सर्च करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर क्लिक किया, सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये देखिए हमारे सामने फाइल आ गई। एक बार एक काम करके देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को सर बहुत सारी फाइलें हमको मिल गई। राइट क्लिक किया और जैसा कि हम जानते हैं प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे जा करके हम इसको देखना चाहते हैं कि साहब ये फाइल हमारी जो है वो कैसी फाइल है। तो हम बड़ा करके देख रहे हैं, ये देखिए इन नोटपैड की application.exe फाइल है जिसको कि हम लोग ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जितने भी हमारे कंप्यूटर पे फाइलें हैं वो जो मेन प्रोग्राम फाइलें होती हैं वो ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं। देखिए नोटपैड की है और कितनी बाइट्स हैं, क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी फाइल सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम कोई विंडो की फाइल WINWORD WinWord की फाइल सर्च करना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है एक बार फिर से, हाँ ठीक है, WinWORD WinWord, और एक बार या तो हम इंटर कर दें या सर्च बटन पर क्लिक करें तो ये देखिए वर्किंग ऑन प्रोग्रेस हमारा कंप्यूटर ये जो फाइल है उसको सर्च करने की कोशिश। WinWord नाम की जितनी भी फाइलें हमारी इस पर्टिकुलर ड्राइव में होंगी वो हमको सर्च करके यहाँ पर दिखाएगा। देखिए सर्चिंग स्टार्ट हो रही। डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर के CPU की स्पीड क्या है और आपके स्टोरिंग डिवाइस पर कितनी फाइलें हैं और उन सभी फाइलों में वो सर्च करता है और सर्च करने के बाद आपको बताएगा साहब ये आपकी फाइल यहाँ पर है। और ये देखिए सर वर्क ऑन प्रोग्रेस, अब ये सर्च कर रहा है। जिस तरीके की जो भी फाइल आप सर्च करना चाहते हैं इस सर्च बॉक्स में देखिए, ये जो आपका बना हुआ है ना ये सर्च बॉक्स, इसको अगर क्लियर करके आप देखिएगा, देखिए ये एक हैंड लेंस टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे टाइमर लगा होता है और ये बताता है कि साहब इट विल टेक सम टाइम टू सर्च फाइल, और ये फाइल को सर्च करके आपको यहाँ पर देता है। तो C:, पर अब इसका पाथ भी हमको दिखा देगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्चिंग कमांड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सर्च करना है तो काइंड, कैसी फाइल आप सर्च करना चाहते हो, किस साइज़ की फाइल है, ये देखिए एम्प्टी है, टिनी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ह्यूज है, ये किस तरीके की फाइल है, यहाँ से भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो अभी हमारी सर्चिंग चल रही है और ये सर्चिंग देखिए कब फिनिश होती है, तब तक हम आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे डेट मॉडिफाइड, यानी कि हम अपनी, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए फ़ाइल हमने बनाई और हम फाइल भूल गए
कि साहब ये फाइल जो है हम भूल गए हैं, मिस हो गई हमसे, कब बनाई थी, टुडे बनाई थी कि यस्टरडे को बनाई थी कि इसी हफ्ते में बना ली थी कि लास्ट वीक में हमने बनाई थी, दिस वीक में बनाई थी, लास्ट मंथ में बनाई थी, दिस ईयर बनाई थी, लास्ट ईयर। और मान लीजिए ये सारी चीज़ें भूल गए आप कि साहब नहीं हमको तो ये भी नहीं याद है कि हमने कब बनाई थी, तो माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। फिर 1 बाय 1 आप बैठ करके सर्च करिएगा। तो साहब ये देखिए सर्चिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही, और ये सर्चिंग कंप्लीट करने के बाद अगर इसको ये फाइल मिलेगी तो बताएगा, अगर नहीं मिलेगी तो हमको सॉरी भी बोल देता है कंप्यूटर, कहता है भैया नहीं फाइल नहीं मिली, ये तुमने क्या लिख दिया है, ये हमको नहीं सर्च में मिल पा रहा है, आप दूसरी जगह जा करके कहीं पे सर्च करो। इस तरीके से भी वो आपको बताता रहता है। तो ये सर्चिंग प्रोग्रेस है हमारी। ज़्यादातर बच्चे क्लिक करके अपना फोल्डर ढूंढने लगते हैं, अपनी जो है फाइलें ढूंढने लगते हैं, नाम भूल जाते हैं, बार बार आप अपने ही नाम की कम से कम 10 तरीके की फाइल अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें आती। अब ये सर्चिंग कर रहा है, कोई मतलब नहीं, ये सर्च करके आपको रिजल्ट देगा। अगर आप बीच में भी सर्चिंग को क्लोज करना चाहते तो क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज करें। और ये फाइल देखिए, अब इस फाइल को हम यहाँ लिखते हैं जो हमारी फाइल थी, WINWORD, WinWord। देखिए ये फाइल यहाँ पे, राइट क्लिक, यहाँ पे अगर रन करना है ओपन फाइल लोकेशन, अब यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं कि ये फाइल थी कहाँ। अभी हम इतना सर्च कर रहे थे, तो साहब ये फाइल कहाँ थी जरा देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। भैया ये आपकी वही वाला दिस पीसी है, इसी दिस पीसी पर विंडोज़ सी है, इसमें प्रोग्राम डाटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ है, ये सब फोल्डर्स हैं। प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, ये देखिए फोल्डर है इसका, और इस फोल्डर पे जो हमारे पास टूल्स हैं, और यहाँ पर हमारी फाइल ये देखिए सारी। आप सोचते होंगे कि जिस तरीके से हम एक्सेस चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं, इन्फापाथ चलाते हैं, वन नोट चलाते हैं, आउटलुक चलाते हैं, पावर पॉइंट चलाते हैं, पब्लिशर चलाते हैं, सेंड टू नोट चलाते हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारी MS वर्ड। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ज़रा देखिएगा, मैं आपको जूम करके एक एक चीज़ें दिखा रहा हूँ, और ये इस तरीके से मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि साहब हम, ये देखिए ये आपका खुल गया, ये पर्टिकुलर, ये आप पूरी स्क्रीन पे अराउंड द स्क्रीन इसको मूव करा सकते हैं। और ये देखने के लिए वर्ड 2013 की फाइल है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ होती हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा साहब ये फाइल कहाँ थी, इसका पूरा पाथ आपको, प्रीवियस कौन सा वर्जन है, कब मॉडिफाई हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कितने बाइट की फाइल है, ये देखिए 2.59 किलोबाइट की फाइल आपके पास है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे रीड ओनली करना, हिडन करना, ये अगले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि फाइल के एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज करते हैं। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि फाइल का एट्रीब्यूट क्या होता है। साहब एट्रीब्यूट भी बहुत तरीके के हमारे पास होते हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि आप एट्रीब्यूट्स भी आप अपनी फाइलों का चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको सर्चिंग बता रहा था। यहाँ पे E ड्राइव है, F ड्राइव है, G ड्राइव है, यहाँ बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसे है, फोल्डर बना दिया और हमारा काम हो गया। इनके अंदर हमारी बहुत सारी फाइलें होती हैं। अगर हम कोई नई फाइल या फोल्डर बनाना चाहते हैं तो सिंपल देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर, चलो फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं, सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं, उसका ट्री देखने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया, हम लोग हैं G ड्राइव पर। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, G ड्राइव पर चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम एक रीनेम कर लिया इसको, चूँकि क्लिक हो गया था। हम एक फोल्डर बनाते हैं आशु नाम का, आशु नाम का फोल्डर, और ये एंटर कर दिया। देखिए आशु नाम का फोल्डर बन करके आपके सामने आ गया है। अब कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस पीसी पर G ड्राइव के अंदर आशु नाम का फोल्डर बना है। अगर इसको आप डॉस मोड पे देखना चाहते हैं, MS DOS मोड पे, भैया बना है या नहीं बना है कि सर जी ने ऐसे ही बना दिया, तो साहब यहीं से हम अगर चाहें तो DOS की CMD फाइल को रन कर सकते हैं। CMD फाइल, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, या CMD लिख दें यहाँ पर, या आप इसी जगह पर थोड़ा सा जूम करके दिखा दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। या तो CMD लिख दीजिए, और या यहाँ लिखिए कमांड, और जैसे कमांड लिखेंगे जरा देखिएगा, सबसे ऊपर जाइए, ये command.com की फाइल खुल गई। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि मेन फाइल जो हमारी एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है वो command.com होती है, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अगर हम चाहें तो मिनिमाइज करके देखिए, ये command.com की फाइल है और ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुका है।
अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करना है, ओपन करना है, पिन करना है, जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपने क्लिक कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हुआ कमांड प्रॉम्प्ट का। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं, अभी हम लोगों ने क्या ये कौन सी फाइल बनाई थी, आंसू नाम की फाइल बनाई है ना डी ड्राइव पे। तो साहब देखो, अगर सी से डी पे जाना है, डी से ई पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं जरा देखिएगा। अभी पिछले वाले में मैंने बताया था कि ये देखो क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारे पास दिस पीसी खुल गया। अब यहाँ सी ड्राइव से डी ड्राइव पे जाना है तो क्लिक कर दिया, ई ड्राइव पे जाना है तो क्लिक कर दिया, एफ ड्राइव पे जाना है तो क्लिक कर दिया, जी ड्राइव पे जाना है तो क्लिक कर दिया, और इसके अंदर की फाइलें देखनी है तो हमने क्लिक कर दिया, इसके अंदर की फाइलें और फोल्डर दिख जाएंगी। तो साहब अभी हम लोगों ने किस ड्राइव के अंदर आंसू नाम की फाइल बनाई थी, जरा देखिएगा। आंसू 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 हमने कहाँ पे बनाई थी, जरा देखने वाली बात है, जी पे बनाई थी आंसू। यहाँ पे क्लिक करें तो ये अनन्या नाम की फाइल बनी। नहीं साहब, सर्च करते हैं, जैसे अभी हमने सर्च किया था आंसू, यही तो थी, ये हमारी फोल्डर था आंसू नाम। ये साहब ये आपका फोल्डर आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो ये बना हुआ है जी ड्राइव पर। तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर के साथ टैब, हमने बताया था कि अगर ऑल्टर के साथ टैब है हमारे पास, ऑल्टर साहब ये सारी विंडो हमारी कास्केड करके खुल जाएंगी। अगर हम चाहते हैं खोलना और इसके अंदर भी हम देखना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रॉम्प्ट कहाँ था, वो प्रॉम्प्ट हमको ढूंढना है। अगर ये हमारे सामने प्रॉम्प्ट आ गया, तो हमारी ड्राइव कौन सी थी साहब, डी ड्राइव। इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर हम डी ड्राइव पे जाना चाहते हैं, देखिए बड़ा करके दिखा दिया, तो हमको कुछ नहीं लिखा, फिर से लिखना है। देखिए हम सी कोलन पे हैं, डी प्रेस किया, शिफ्ट के साथ कोलन लगाया, इंटर कर दिया, और यहाँ पर हम फाइलों को देखने के लिए dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आंसू नाम की फाइल कहीं दिख रही है क्या, साफ 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 जरा बताइएगा अगर दिख रही हो, क्योंकि डी ड्राइव पे हमने बनाया था ना, डी ड्राइव पे बनाया था, आंसू 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 नाम की डायरेक्टरी है। चलो थोड़ा सा करके देखते हैं साहब, आंसू डी ड्राइव पे बनाई थी, और स्पेलिंग क्या थी हमारी, आंसू नाम की फाइल यहाँ पर हमको दिखनी चाहिए। एग्जिट करके देखते हैं एक बार बनाई कहाँ थी, फिर से एक बार सर्च कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि साहब आंसू नाम की फाइल कहाँ बनी थी। ये ड्राइव है हमारी, और ड्राइव में देखिए ये हमारा डॉस मोड खुल जा रहा, ये हमारा डॉस मोड खुल जा रहा, और इस पर भी हम जा करके, चलिए ये हमारी आंसू नाम की फाइल हमारी जी ड्राइव पे थी, डी पे नहीं है, किस पे, जी पे है। अब देखिए हम स्विच ओवर करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया टास्क बार हमारा टास्क बार में खुला हुआ है। तो अब जी पे जाना है, तो शिफ्ट के साथ जी लिख करके हमने कोलन कर दिया, और dir करके देखा, ये डायरेक्टरी का कमांड है, और यहाँ पर आंसू नाम की फाइल फोल्डर हमको दिखना चाहिए जो वहाँ पर हमने बनाया था। अगर आप चाहें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अगर आप ये साहब ये है, ये देखिए डायरेक्टरी बनी हुई है, और ये 11:35 पर बनी हुई है, और साहब 9/10/2022 आज की डेट जब हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके सामने दिख रहा है। अगर आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो साहब ये देखिए आपकी ये डेट आ रही है, ये टाइम है, और इसमें हमने ये आंसू नाम की डायरेक्टरी बना रखी है। तो जो बच्चे चाहते हैं वो यहाँ भी जा करके इनको कर सकते हैं। ये मिनिमाइज कर दिया। अभी ऑल्टर के साथ टैब हमने ऑप्शन बताया था, ये देखिए आपके सामने खोल करके, तो यहाँ पे हमने ऑल्टर के साथ टैब, ये यहाँ पे देखिए आपकी फाइल यहाँ पे, ऑल्टर के साथ टैब, ये यहाँ पे हमने देखिए आंसू, ऑल्टर के साथ टैब। अब तो समझ गए होंगे भाई, ऑल्टर के साथ टैब हम क्या कर रहे हैं कि हम विंडोज़ जो हमारी खुली हुई बहुत सारी हम स्विच ओवर कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान कर रखिएगा, मैंने आपको बताया था विंडोज़ क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टास्क, यानी कि एक साथ हम कई काम कर रहे हैं। देखो क्या क्या काम कर रहे हैं, कहो तो गाना चला दे, बीच में गाना भी बजता रहेगा, ठीक है। ये सारी विंडोज़ मैंने खोल रखी हैं, मेमोरी खा रही हैं, ठीक है समझ रहा हूँ, लेकिन तब भी हमको आपको सिखाना तो वही है, आपको बताना तो वही है। और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कंप्यूटर प्रोफेशनल कैसे बनने वाले हैं, आप बताइए। आपको कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा साहब, अच्छे से सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है कंप्यूटर के प्रोफेशनल बन सकते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर कुछ फाइल और फोल्डर्स बनाने के लिए। आप सोचेंगे साहब फाइल फोल्डर बनाना तो हमको आता है, नहीं साहब, कुछ बिगनर्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको हम अलग अलग चीज़ें बताने की कोशिश करें। आप देखो, अब आप कहेंगे साहब डेस्कटॉप पर अगर हम जो है कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, इसके अंदर फाइल बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, वही मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक न्यू। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, इन ऑप्शन को समझने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू पे गए और बड़ा करते हैं साहब, ये देखिए, ओ यस। अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं
तो आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट, जितने कंप्यूटर पर आपके सॉफ्टवेयर हैं, आपका न्यू ऑप्शन आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ एक्सेस की फाइल बना सकते हैं, यहाँ बिटमैप इमेज की फाइल बना सकते हैं, यहाँ कोरल ड्रा की फाइल बना सकते हैं, यहाँ और भी MS वर्ड की फाइल बना सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल बना सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम पहले फोल्डर बना के दिखाते हैं और उस फोल्डर के अंदर आपको हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के दिखाते हैं, फिर MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना के दिखाते हैं, एक पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट। चलो सबसे पहले क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और चलो आप ही के नाम से रख लेते हैं साहब, आप ही का नाम रख देते हैं, मान लीजिए रिया। चलिए आपका नाम रख दिया, आपके नाम का फोल्डर बन करके आपके सामने आ चुका है, पक्का। अब रिया नाम के फोल्डर को क्लिक किया जाए तो इसके अंदर ये दिस फोल्डर इज एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। एम्प्टी मतलब खाली, अरे खाली खाली, कुछ नहीं है, ना फाइल ना फोल्डर ना सब फोल्डर, ठीक है। चलो इसको क्लोज करें। अब इसके अंदर हम मान लो ABC 3 फोल्डर बनाना चाहते हैं, क्लिक किया, राइट क्लिक, फिर वहीं जाएंगे कहाँ, न्यू पर, फोल्डर ए नाम का, ए लिख दिया, इंटर कर दिया। क्या बात है, कितना सिंपल बन गया। राइट क्लिक, यहाँ पर फिर गए न्यू पर, फोल्डर पे क्लिक किया, क्या लिख दिया, बी लिख दिया, क्लिक किया, साफ क्लिक, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर, सी क्लिक किया। जी जी हाँ हाँ बना सकते हैं, काफ़ी बना सकते हैं, जितना आप चाहें। ये देखिए बनता चला जा रहा है। अगर सी के अंदर जाना है तो साफ क्लिक किया, अब सी के अंदर, अब देखिए पाथ दिखा रहा है यहाँ पे, क्या फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करो जरा, ये देखो डेस्कटॉप पे बनाया है, डेस्कटॉप के अंदर रिया, रिया के अंदर ABC, ये देखो यहाँ पे देख लीजिए। अरे ठीक है, बड़ा कर देने भाई, समझ लो, ये देखो कहाँ, ये फोल्डर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर रिया, रिया के अंदर ABC, ये आपको दिख गया। क्या मतलब, इज योर रूट, ठीक है, इज रूट डायरेक्टरी, इधर सब डायरेक्टरी, और इसके अंदर अगर हम कुछ बना दें, यानी कि ABC के अंदर बना दें, ABC के अंदर वो सब फोल्डर हो जाएगा। देखो अहो, विंडो में फोल्डर बोलते हैं, और अगर हम डॉस पे काम कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्टरी बोलते हैं। वो एकदम सिंपल सा हो गया। गांव में चले जाओ तो मकाई का लावा है, समझ रहे हैं, और पॉपकॉर्न खाने के लिए आ जाओ रायबरेली, आप चले जाओ लखनऊ, आप चले जाओ दिल्ली, और वहां पे 150 रुपए का आप बढ़िया सा बैठ करके पिक्चर हॉल में आप क्या खा सकते हो, पॉपकॉर्न। बोथ आर सेम थिंग, थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग बढ़िया एकदम चमकदार हो गया, आपके सामने कुछ नहीं। तो ऐसा भी हो गया आपका फोल्डर और फाइल। हाँ जी जी, आपने कहा था इसके अंदर फाइल बनाना, चलिए बना के दिखाते हैं आपके साथ। आप रिया नाम के फोल्डर पे गए साहब, ये तो डेल पे क्लिक हो गया था क्योंकि हमने रिफ्रेश कर दिया, परेशान ना होइए। हम रिया नाम के फोल्डर पे गए, देखो यहाँ पे एक बॉक्स पे दिखा रहा, फिर से बंद करके दिखा दे, देखो इसके अंदर दिखा रहा है कि कुछ है, ये खुला खुला सा दिख रहा है। अभी तक ये खुला खुला सा नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे देखो एक बना के दिखा देते तुमको, जैसे एक नया बनाया फोल्डर यहाँ पे, और इसका नाम दे दिया राज, और इंटर कर दिया, तो देखिए राज। अब राज के फोल्डर को देखिए और इस फोल्डर को देखिए, दोनों फोल्डर में क्या अंतर दिख रहा है। ठीक है भाई, देख लो ना, इस फोल्डर के अंदर और ये ऊपर वाले फोल्डर के अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा। देखो ये ढक्कन खुला हुआ है आपका, जो इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा। इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसके अंदर कुछ है, ये बताते। ये राज को तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको कुछ करना नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैंने बता दिया था। साहब डिलीट क्लिक किया, मैंने बताया था चूज एंड डबल, ये चूज किया, डिलीट की दबा दीजिए, डिलीट हो गया, चला गया। कहाँ गया ये भी देख लो, ये रिसाइकिल बिन में गया। कहाँ गया, रिसाइकिल बिन में। भैया हर ऑफिस में बहुत सारे, देखो आप सर्च कर लो, राज नाम का कहीं दिख रहा है क्या, ये बहुत सारी फाइलें हमने डिलीट कर दी थी। ये देखो ये बाबूजी मिल गए, ये यहाँ बैठे हुए। एक काम करते हैं, इनको फिर से वापस भेज दें। चलो भैया जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाओ, रीस्टोर। आए हाय पहुँच गए, कहाँ गए बाबू, इधर देख लो, ये पहुँच गए भाई, ये यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से इनको हमने डिलीट किया था। क्यों, क्योंकि अब जैसे ऑफिस में बैठे, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर बाद में अरे यार ये तो डिलीट हो गई, अब क्या करना है, इसको हमको सही करना है, फिर से लाना है। हमारी सारी मेहनत चली गई, तो साहब इनको चलो यहाँ डिलीट ही कर देते हैं, रिस्टोर कर लिया, डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है। एक तो हमने डेल दबा के किया, या दूसरा तरीका है राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट पे गए, और डिलीट पे जाने के बाद यहाँ पर भी हमने डिलीट कर दिया, ये हमारी फाइल डिलीट हो गई। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, तो रिया के अंदर हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग फोल्डर और सब फोल्डर के अंदर हैं।
और इसके अंदर बनाना है, फिर सेम प्रोसीजर यार, फोल्डर पे क्लिक किया, यहाँ पर ABCDE बना लिया या F बना लिया, व्हाटएवर आप जो जानते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए आप फाइल बनाना चाहते हैं, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, चलो एक टेक्स्ट फाइल बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे गए और जाने के बाद हमने एक टेक्स्ट फाइल बना ली, क्लिक किया, इसके अंदर चले गए। अब हमारा पाथ क्या है जरा देखिएगा, हमारा पाथ है यहाँ पर क्या, रिया, रिया के अंदर ए के अंदर अब F पे आ गए। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये हमारा देखो, ये किस जगह पे थे हम, डेस्कटॉप, यहाँ पे रिया, रिया के अंदर ABC, यहाँ पे कहाँ है A और इसके अंदर F। चलो F पे चलते हैं और F पे चल करके हम इसको, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं। फाइल कौन सी बनाए बताओ, अच्छा नोटपैड की बना दे, चलो बना देते हैं। क्लिक किया, नोटपैड की फाइल बन गई। नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख दिया हमने अमन, इंटर कर दिया, तो ये अमन नाम की फाइल बन गई। अब फोल्डर और फाइल में अंतर समझ में आया जी। और इस पे जैसे ही हम क्लिक करके इंटर करेंगे या डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारे सामने नोटपैड खुल के स्टार्ट हो गया है। हम इसमें आप जो भी मैटर लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं और लिख करके फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल सेव, सिंपल, सेव हो गई, क्लोज। अब आपके पास ये फाइल है, बैक आ गए, देखिए F। अब ये फाइल कहाँ, A के अंदर। एक काम करके देख लेते हैं, आप ये देखिए क्या ये फाइलें हमारे डॉस पे भी दिख जा रही हैं। तो हम लोग कहाँ थे, G कोलन पर, कहाँ थे, G कोलन पर थे, और G कोलन पर हमारी ये फाइल कौन सी फाइल थी भैया, कौन सा हमारा जो है ड्राइव थी, याद है किस नाम से था, लो। अगर आप भूल गए हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। देखो दिस PC, यहाँ से अप हो रहा, डाउन हो रहा, जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये हमारे स्विचेस हैं। हमारी फाइल कहाँ थी, डेस्कटॉप पे थी, डेस्कटॉप पे यहाँ पर हमारे पास कौन सी फाइल थी, रिया फाइल थी। रिया के अंदर क्या था, ABC। अगर हम इस पूरी फाइल को चाह रहे हैं कि हम उठा करके कहाँ पर, G ड्राइव में डाल दें, राइट क्लिक, हम डेस्कटॉप पे नहीं चाह रहे, ठीक है, मूड खराब हो गया हमारा, हम डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक, कट। कॉपी का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ भी रहेगी वहाँ भी पहुँच जाएगी, कट का मतलब कट, ठीक है। कहाँ डालना है, दिस PC पे गए, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और इसको डाल देते हैं हम लोग G ड्राइव पर। क्या करें, Ctrl V कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, या हम पेस्ट हो गया ये देखिए, या राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते थे। देखो अनहाईलाइट हो गया क्योंकि पेस्ट कर चुके हैं। जरा देखिए किस नाम से थी फाइल हमारी, ये रिया थी, क्या थी, रिया। क्लिक किया, ABC। अब पाथ देखो हमारा बदल गया है, हमारा पाथ क्या हो गया, बदल गया है। अब हमारी फाइल फोल्डर क्या, अगर आप विंडोज़ फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, अगर आप फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख गए तो पक्का आप समझ लीजिए कि आपको कंप्यूटर में कोई बीट नहीं कर सकता। देखो ये अब ये दिस PC पे फाइल हमारी कहाँ पहुँच गई, दिस PC पे पहुँच गई, दिस PC पर, ठीक है। और ये सारी चीज़, चलिए अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमने इस फाइल को रखा हुआ है। कहाँ से देखेंगे, फिर से जाके दिस PC, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। फाइल कहाँ थी, G पे डाला था, क्या नाम था, रिया। कहाँ पे डाला, ये रिया आ गई ना। रिया के अंदर क्या था, रिया के अंदर ABC। चलो साहब ये G पे है, याद रखिएगा G पे है ABC। एक काम करते हैं, फिर वही बताया था हमने, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, क्लिक किया, साहब फिर पहुंच गए कहाँ पे है, G कोलन पे है, ठीक। G कोलन लगा दिया, देखो फिर से बड़ा करके दिखा दे रहे हैं आपको, G कोलन लगाया। स्मॉल कैपिटल से कोई मतलब नहीं यार, कैपिटल लगा, चलो यार तुम्हारा मन, हम चलो कैपिटल लिख देते हैं, चलो आओ, ठीक है, चलो कैपिटल लिख दिया, G के साथ कोलन लगा दिया, ये क्या बात होती है, कैपिटल लिख दिया, ठीक है। DIR करके देखा, यहाँ पे DIR करके देखा तो साहब ये रिया नाम की ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और दास के कमांड तो आपको मैंने बताए थे, अगर हम रिया लिख देंगे, CD रिया और DIR करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वही सारी फाइलें और फोल्डर्स हमारी बनी हुई हैं, जिन फाइल और फोल्डर्स को हमने विंडोज़ में बनाया था। क्या A के अंदर फाइल बनाई थी, हाँ याद आया। तो CDA इंटर किस नाम से बनाई थी, ठीक है। देख लेते हैं, DIR करिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने F नाम की फाइल बनाई थी। क्या, कौन सी फाइल बनाई थी, F नाम की, अमन नाम की फाइल बनाई थी।
ए में बनाई थी, किस में बनाई थी, dir करके देखिएगा ज़रा। ओ यहाँ पर देखिए हमने कहाँ बनाई थी, ज़रा हम देख लेते हैं। डी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप ऐसे देखते हैं, ABC एक कमांड होता है ट्री, और ट्री करके देख लेते हैं, ट्री ए, तो ए के अंदर क्या है, एफ नाम है। फिर लिखते हैं ट्री बी, बी के अंदर क्या है, बी के अंदर कुछ नहीं है। फिर लिखते हैं ट्री, इसके अंदर क्या है ये हमको देखना है, सी, तो ये हमारे पास सब फोल्डर्स नॉट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एग्जिट इंटर कर दिया और यहाँ पर जा करके फिर हम इस साइन को देखते हैं, तो हमारी जो हमारे अंदर फाइलें थी, ये देखो एफ नाम का फोल्डर था, एफ नाम के फोल्डर के अंदर हमारा अमन नाम की फाइल थी। अब इस फाइल को हमको देखना है, फिर यहीं पे डबल क्लिक करके जो मैटर चूंकि हमने सेव कर दिया था ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या, अच्छा वहाँ फिर देखना चाहते हो आप, ठीक है, तो याद रखना पाथ G कोलन पर रिया, रिया के अंदर ए के अंदर एफ, ये देखना चाहते हो। चलिए हम दिखाते हैं आपको कहाँ है। G कोलन पे हैं हम, G कोलन पे हैं, CD रिया, इंटर कर दिया, और रिया के अंदर क्या था, रिया के अंदर था ACDA, ठीक है, ए पे चले गए, dir, ए के अंदर क्या था, CDF, अरे भाई F, अच्छा इसके अंदर फाइल थी क्या, चलिए ठीक है, ये देखो aman.txt की फाइल है भैया, यहाँ पे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ये फाइल है। अच्छा इसके अंदर क्या लिखा है, अरे साहब वो तो आप जो है वहाँ पे देख सकते थे ना जा करके, लेकिन अगर आप यहाँ भी देखना चाहते हो ना तो एक बार लिख के देख लेते हैं दिक्कत क्या है। aman.txt टेक्स्ट फाइल, ओ अमन कंप्यूटर एजुकेशन यही लिखा गया था, और ये आपके सामने देखिए फाइल है अमन कंप्यूटर एजुकेशन, यही लिखा था aman.txt। क्या ये कहाँ से आया, जी जिस इन्वायरमेंट में फाइल को का जन्म होता है वो पर्टिकुलर वही एक्सटेंशन ले लेता है, दिस इज सेकेंडरी फाइल नेम। और फाइल के जो हमारा फाइल के बारे में बताएं, फाइल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी फाइल नेम एंड सेकेंडरी फाइल नेम। डॉट कहाँ से आया, डॉट, हाँ डॉट जो होता है ना ये सेपरेट करता है प्राइमरी फाइल नेम और सेकेंडरी फाइल नेम को। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे फाइल बनाई होती है पेंट पर तो वो BMP ले लेता, अगर आपने जो है कुछ ऐसी ग्राफिक्स की फाइल बनाई होती तो ये JPG ले लेता। क्या दिखाऊं क्या इसको, अरे ठीक है भाई, आप कहते हैं मैं दिखा देता हूँ। सेकेंडरी फाइल नेम अलग अलग चीज़ के अलग अलग होते हैं। अच्छा अगर कोरल पे बना रहे हैं तो साहब CDR हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो देख ही लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे नहीं साहब सर ने तो दिखाया नहीं, चलो हम दिखा देते हैं आपको। चलो कौन सी फाइल देखना चाहते हो, जो फाइल जैसे आधार पड़ा हुआ है, अरे वाह किसी का आधार पड़ा है, राइट क्लिक करते हैं, खोल दें, नहीं खोलेंगे नहीं, प्रॉपर्टी देख लो, सेकेंडरी फाइल नेम दिखा देते हैं जो आपने कहा था साहब। तो साहब ये हमारे पास ये आधार है, हमारी ये आधार का फाइल है, और ये देखिए बाइट्स वाइट्स दिखा रहा है, एडवांस में चले गए, ये रीड ओनली फाइल है, ठीक है, और यहाँ शेयरिंग है, यहाँ फाइल का हम फॉर्मेट देखना चाहते हैं, यहाँ टाइप दिखा दिया, और कस्टमाइज करके ये देखो फाइल को बहुत तरीके से चेंज किया जाता है, आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। ये देखो कुछ हमारे पास वीडियोस पड़े हुए हैं, इसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है हमारा अमन IT सर्विसेज का, तो वहाँ पर हम चलते हैं। डाउनलोड पिक्स, यहाँ पे बैनर वगैरह है। तो अब मेरे ख्याल से फोल्डर और इसके बारे में आपको जानकारी होगी, ये CDR फाइल्स मैंने बना रखी है। देखो अब जैसे ये ऐड पड़ा हुआ है, राइट क्लिक किया, ये चित्र है, प्रॉपर्टी पे गए, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपके पास क्या आ गया, अब ये हमारी फाइल है, ठीक है, ये हमारी देखो ये JPG फाइल है। क्या है, ये फाइल का टाइप है हमारा JPG। डॉट देखो लगा हुआ है, ऑलरेडी डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब ये फाइल कहाँ बनाई गई, अब मान लो हमने कोरल ड्रा पे फाइल बनाई है, तो वो कोरल ड्रा की फाइल हमारी CDR फाइल हो गई। अगर हमने मान लीजिए फाइल बनाई है किसी और सॉफ्टवेयर पर, हमने MS वर्ड पर बनाई है, तो वो क्या फाइल हो जाएगी, डॉक हो जाएगी। चलो एक अच्छा ठीक है करके दिखा देते हैं भाई, ऐसा क्या है, ये वर्ड है मान लो, ठीक है, ये वर्ड की फाइल है, यहाँ पर ये वर्ड हमने खोल लिया। अब वर्ड के एनवायरनमेंट में एक फाइल बनाते हैं, चल, और यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं, अमन एजुकेशन लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल देखो कुछ बड़ा छोटा, ये अमन एजुकेशन लिख दिया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव करना तो मालूम है आपको, सेव
सेव एज कहाँ पे सेव कर लें, चलो डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कर लिया और फाइल का नाम अमन एजुकेशन ही दे देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। और यहाँ पे दिखाता है ये कि किस टाइप की फाइल आप सेव करना चाहते हैं, जैसे विंडो कि वर्ड का टेम्पलेट करना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं या वेब पेज बनाना चाहते हैं। तो चलो हम कभी कभी बच्चे सोचते हैं यार सर पीडीएफ फाइल कैसे, वर्ड पे टाइप करके भी पीडीएफ बना सकते हो, भाई ऐसा थोड़ी ना है। तो अभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे करके आपको दिखाते हैं। सेव कर लिया, क्लियर। कहाँ पे सेव हुई है, ये वाली फाइल है। और सेव कहाँ हुई है, सेव कहाँ हुई, ये साहब ये सेव हुई है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे गए, प्रॉपर्टी पे चूज़ किया तो साहब ये देखिए डॉक एक्स फाइल बन चुकी है। हमने डॉक एक्स तो नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमने तो साहब लिखा था खाली अमन कंप्यूटर जो है उसका एजुकेशन का नाम, फाइल का नाम लिखा था। देखो डॉक एक्स अपने आप ले लिया जी। अरे अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, इतना समझ लो कि आप जिस इन्वायरमेंट में फाइल को बनाते हो उस इन्वायरमेंट में फाइल अपने आप उसका सेकेंडरी क्या मोनो, हाँ ये पीएनजी है, ये देखो दिख गया। आप सोच रहे हो कि पता नहीं, जी जी इसको हमने ये पीएनजी फाइल बना लिया, ठीक है। जेपीजी हाँ पोर्टेबल फाइलें हैं जी, हाँ ठीक है। ये क्या है, ये पीडीएफ है, पोर्टेबल फाइलें हैं। ये देखिए, ये देखिए ये सारी फाइलें हैं। तो साहब इस तरीके से हम फाइलों के बारे में, क्या आपको फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, ये सारी चीज़ें आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपने अच्छे से कर लिया है या नहीं कर लिया है। हाँ, चलते चलते एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कंप्यूटर एजुकेशन बहुत हैप्पी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर हो सके तो कुछ दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ढेर सारी